हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो डेटाबेस के अंदर हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, क्यों हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज करते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है कि जैसे हम किसी रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के एट्रीब्यूट जो होते हैं वो आपस में डिपेंड हैं या नहीं, उसी को हम चेक करने के लिए यूज करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो होती क्या है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। स्टार्ट करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कोई टेबल है या कोई रिलेशन है, तो उसके जो एट्रीब्यूट होते हैं उनमें डिपेंडेंसी है या नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू चेक करते हैं। और इससे हम क्या होता है, जो रिलेशनल स्कीमा डिज़ाइन है, उसकी गुडनेस को मेज़र करता है। मतलब रिलेशनल डेटाबेस जो डिज़ाइन किया गया, रिलेशनल स्कीमा डिज़ाइन है, उसकी गुडनेस कितनी है, मतलब वो गुडनेस है या बैडनेस है। तो इस चीज़ को भी हम इसको मेज़र करते हैं विद हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका हम यूज़ करते हैं इन हेल्प नॉर्मलाइज़ेशन के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मलाइज़ेशन का एक तरह से टूल भी आता है जिसके अंदर हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से बीसीएनएफ की तरह हम चलते हैं, ठीक है? और इसके बाद में ये रिड्यूस करता है रिडंडेंसी, इन डेटाबेस के अंदर रिडंडेंसी को रिड्यूस करने का काम भी करता है। तो हम देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर वैल्यू जो हमारी अगर डिपेंड है, फंक्शनल डिपेंडेंसी वैल्यू अगर डिपेंड है, तो एक ही वैल्यू दूसरे पर डिपेंड होगी, ठीक है? मतलब गुड डिपेंड होगी, इसी को हम बोलते हैं गुड डिपेंड होगी। और इसके हल से हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में इट इज a result of interrelationship between attributes, ठीक है? या तो एट्रीब्यूट्स के बीच का इंटरलेशन है या फिर टपल्स का के बीच का इंटरलेशन है इन ए रिलेशन और टेबल। मतलब किसी भी रिलेशन में वो एट्रीब्यूट्स का या फिर टपल्स के बीच का जो है इंटरलेशन का रिजल्ट दिखाई देता है, रिजल्ट ऑफ द इंटररिलेशनशिप। एट्रीब्यूट के बीच में इंटररिलेशनशिप हो या फिर टपल के बीच में रिलेशनशिप। तो हम इसको नोट करते हैं, जैसे हम बोले कि A1 A2। हमने देख लिया कि हमारे पास ये टेबल आर है। हमने इसको मान लिया कि ये हमारे पास रिलेशन आर है, इसके 2 एट्रीब्यूट हैं। मतलब सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं हम इनको। हमने मान लिया कि ए1 इज़ ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ए2 इज़ ए डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट। तो हमने ले लिया कि ए1 एट ए2 आर 2 सबसेट ऑफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन आर। और A2 जो हमारा है, A2 इज़ फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन A1। मतलब A2 क्या है हमारा, A1 पे फंक्शनल डिपेंडेंट है। इफ ए गिवन वैल्यू ऑफ A1 इज़ यूनिकली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ A2। अगर A1 की जो यूनिकली डिपेंड जो A2 की जो यूनिकली डिटरमाइंड वैल्यू है, ठीक है? तो A1 की गिवन वैल्यू है, वो A2 की क्या है, यूनिकली डिटरमाइंड वैल्यू है। तो हम इसमें देखते हैं A1 और A2 का केस। हम एक एग्ज़ाम्पल से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है हमारी ये फंक्शनल डिपेंडेंस। हम इसको अलग से देखते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम एक तरह से मान सकते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ एक टेबल या हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है। हमने बोल दिया कि हमारे पास ये टेबल अवेलेबल है। इस टेबल के अंदर अलग-अलग टाइप का डेटा, जैसे हमने बोला कि A1, A2, ठीक है? और उसका जो हमारा डेटा है A, B, 1, 2, इस टाइप से हमारा इस टेबल रिलेशन R के अंदर डेटा अवेलेबल है, ठीक है? अब इसमें देखेंगे कि इस A1 को मान लिया हमने कि दैट इज़ आधार। तो यहाँ पर हम देखते हैं आधार 1, आधार 2, आधार नंबर है ये, और ये पर्सन का नाम। अब पर्सन का नाम है तो जो एक पर्सन है, ए पर्सन बिलॉन्ग टू आधार 1, बी पर्सन बिलॉन्ग टू आधार 2, ठीक है? तो ये वैलिड दिखाई रहा है हमारा। अगर मैं इस चीज़ में बात करूँ कि पहले जो पर्सन है, मतलब पर्सन ए जो है, उसका आधार नंबर 1 है, और दूसरा जो पर्सन ए है, उसका भी आधार नंबर 1 है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आएगा? हमें समझ में आएगा कि ए का भी जो हमारे एज़ ए प्राइमरी की है या फिर जो आधार नंबर है वो क्या है, 1 है, और बी का ये। इसका मतलब हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर हमने डुप्लीकेसी ऑफ डेटा यूज़ हुआ है। मतलब यहाँ पर जो डेटा है वो डुप्लीकेसी है, मतलब ये इसको हम वैलिड मान। अगली चीज़ हम दूसरा केस देखते हैं। अगर मैंने बोला कि पर्सन ए है, उसका आधार नंबर 1 है, और पर्सन बी है, उसका आधार नंबर भी 1 है, दैट इज़ ए इनवैलिड। इनवैलिड मतलब एक ही वैल्यू हमें दूसरे पे लेके जा रही है और वही वैल्यू हमें अलग फंक्शन पे लेके जा रही है, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी क्या होती है, वो हमारी इनवैलिड हो जाती है। ठीक है? मतलब एक ही पर्सन जिसका नाम ए है, उसका आधार नंबर भी 1 हो, और दूसरा पर्सन जो जिसका नाम बी है, उसका आधार नंबर, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो हमारा वैलिड ही नहीं होगा। तो ये हम देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे हमने यहाँ पर बात करी कि मेरे पास एक ही वैल्यू है, एक की वैल्यू भी 1 है, और मैंने दूसरे बात करी तो दूसरे की क्या है, 2 है। ठीक, मतलब कि एक का जो आधार कार्ड है वो 1 है, और दूसरे एक का आधार कार्ड भी क्या है, 2 है। ये तो पॉसिबल है, लेकिन जस्ट अगर हम इसको अपोज़िट कर दें, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर करा कि ए की जो है 1 है, और 1 बी से भी बिलॉन्ग करता है।
क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ नॉट वैलिड बट इट इज़ वैलिड। मतलब जो हमारा ए नाम के 2 पर्सन हो सकते हैं जिसके हमारा आधार नंबर ए है, तो ए नाम का दूसरा पर्सन भी हो सकता है जिसका आधार नंबर हमारा 2 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ए की वैल्यू अब यहाँ पर हमने बोला कि ए 1 ए को डिनोट कर रहा है, दूसरा हमारा वो हमारा बी को डिनोट कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि ए की वैल्यू हम नहीं बता सकते, ठीक है? वैल्यू गुड होल्ड नहीं करता, तो यहाँ पर गुड वैल्यू नहीं है, यहाँ पर गुडनेस नहीं है, ठीक? क्योंकि ए जो 1 वैल्यू है वो भी हमें ए पर लेके जा रही है और दूसरी 1 वैल्यू वो बी पर लेके जा रही है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ की गुडनेस नहीं बता तो इसका हम क्या बोल सकते हैं कि A1 इसका मतलब हमारा आएगा कि हमारे पास जो एट्रिब्यूट A1 था और एट्रिब्यूट A1 अगर ना फंक्शनल डिपेंडेंट है, ठीक है? अगर फंक्शनल डिपेंडेंट है लेकिन इस केस में हम क्या होगा एक जो 1 की वैल्यू नहीं बता सकते मतलब 1 जो आधार नंबर है वो किसका है, वो हम नहीं बता सकते, ठीक है? क्योंकि दोनों के उसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा ये डिपेंड करता है डेटा डिपेंडेंसी के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। डेटा डिपेंडेंसी होगी उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास एक रिलेशन आर आ गया। रिलेशन आर के 2 एट्रिब्यूट हैं। पहला एट्रिब्यूट हमारा आ गया ए1 दूसरा एट्रिब्यूट आ गया ए2। पहले एट्रिब्यूट के लिए हमने बोल दिया कि हमारा इसका ए का 1 इसका हमारा वी का 2 हमने एट्रिब्यूट ले लिए। ये ए इसका 2 इसका सी इसका 3 ये हमने इसकी अलग-अलग वैल्यू ले ली। हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हम देखेंगे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम ए टू ए2 है, फ्रॉम ए1 टू ए2 फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ ए1 टू ए2 ठीक है? वो क्या होगी? तो ए1 है यहाँ पर हम ए1 क्या किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है तो ए1 को हम एक चीज़ से बोल सकते हैं डिटरमिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट और ए को हम बोलते हैं डिपेंडेंट। ए1 इज़ कॉल्ड डिटरमिनेंट और ए2 इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट ठीक है? तो ये हमारा होता है और हम इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी ए1 किस पे एक्ट कर रही है हमारे ए2 के ऊपर। हम इसको इसी से भी बता सकते हैं। तो ए1 डिटरमाइन ए2 मतलब ए1 जो है किसको डिटरमाइन कर रहा है? ए2 को यहाँ पर। तो हम इसमें देखेंगे कि ए1 ए2 को डिटरमाइन कर रहा है। तो हमारे जो यहाँ पर ए वैल्यू मतलब हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारी टपल 1 थी, ठीक है? हमारी क्या थी? टपल ए थी। तो ए हमें ए की जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं, तो ए को अगर सर्च करेंगे हम ए1 में, तो वो हमें कहाँ पे लेके जाएगा? वो हमें ए1 ए2 के अंदर इसकी वैल्यू भी दे देगा। लेकिन हम यहाँ पर देखिए कि उसी ए2 को हम कर रहे हैं, तो वो हमारा कहाँ लेके जा रहा है? वो 2 पर लेके जा रहा है। ठीक, तो हमारी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिखाई दी? तो हमारी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब मैथमेटिकल भी हम नहीं बोल सकते कि ए की जो वैल्यू है, वो एक बार हम देख रहे हैं कि वो हमें ए1 वो 1 पे लेके जा रही है और दूसरे ए की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, वो हमें 2 पे लेके जा रही है। ठीक है? तो ये हमारी हमने मान लिया कि दैट इज़ ए टपल 1 और दैट इज़ ए टपल 2। हम इसमें देखेंगे, तो हमारी एक कंडीशन के लिए हम बोलते हैं कि टपल 1 का जो एट्रिब्यूट है ए1 दैट इज़ इक्वल टू होना चाहिए टपल 2 के एट्रिब्यूट ए1 मतलब ये दोनों हमारे इक्वल हैं, टपल 1 टपल 2 का इवन। तो इसका मतलब क्या है? हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि T1 का जो एट्रिब्यूट A2 है, वो भी T2 के जो एट्रिब्यूट A2 है उसके इक्वल होगा। ठीक है? हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि एक ही सेम वैल्यू पर A2 की डिफरेंट वैल्यू नहीं मिल सकती हमें। ठीक है? मतलब इन दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो A2 की जो वैल्यू है वो डिफरेंट नहीं मिल सकती। ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर दे रखी है, तो ये क्या है हमारी गलत है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? 1 ही होगा, तभी ये वैलिड होगा। तभी यहाँ पर हमें इस चीज़ की फंक्शनल डिपेंडेंसी दिखाई देगी। तो हम इसमें देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा कि जो A1 की वैल्यू है, ठीक है? हम एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास ये रिलेशन R आ गया। इस R रिलेशन के हमारे 4 एट्रिब्यूट हैं A1, A2, A3, A4 ठीक है? और इनकी अपनी-अपनी वैल्यू दे रखी है। तो इसमें हम सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि A1 डिटरमाइन A2, A3 पहले हम देख रहे हैं कि हमारा वैलिड है या नहीं है, डिपेंडेंसी वैलिड है या नहीं। तो A1 की वैल्यू मतलब A1 की वैल्यू और A2 की 4 2 अगली B2 की वैल्यू 5 2 ठीक है। A की वैल्यू 4 2 ठीक है। A की वैल्यू 4 2 ठीक है। A की वैल्यू 6 2 तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ ए वैलिड मतलब A1 को हम सर्च कर रहे हैं तो हमारी वही वैल्यू आ रही है 4 2 अब अगले 8
को हमने सर्च किया A1 के अंदर तो ये हमारी वैल्यू है AB42। अगले A को सर्च किया दैट इज़ वैल्यू मतलब अगर सेम वैल्यू है तो हमारी सेम वैल्यू पर ही लेके जा रही है। ठीक है? और ये तो हमारी डिफरेंट वैल्यू है, ये तो हमारी डिफरेंट लेके जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके मैं रूल आगे बता दूँगा। अगर हम दूसरा केस देखते हैं, हमारे पास आता है A3, A2, A4 मतलब A3 की वैल्यू हटा दूँ। अब आती है A3 की वैल्यू मतलब इस केस में देखते हैं A3 की ये वैल्यू है हमें कहाँ लेके जा रही है A2 और A4 पे, ठीक है? A2 की वैल्यू A4 यहाँ पे लेके जा रही है, ठीक है, चलो। अगले हम A3 की वैल्यू देखते हैं ये कहाँ लेके जा रही है? तो यहाँ पर तो वैल्यू ये कहाँ जा रही थी? ये वैल्यू हमें 4 और 3 पे लेके जा रही थी, लेकिन उसी की वैल्यू वही 2 वैल्यू क्या है हमें 5 3 पे लेके जा रही है, ठीक है? अगले में फिर देखते हैं ये 4 और 3 पे लेके जा रही है, तो इसका मतलब दैट इज़ इनवैलिड। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी वो हमें क्या दिखाई देगी? यहाँ पर हमें गुडनेस नहीं दिखाई देगी। ठीक। तो हम इस चीज़ को बोल हम हमारे जो कुछ रूल आते हैं, कुछ मतलब इस चीज़ को हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या रूल बोल सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी। तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है कि जब हमारा ठीक है, A की वैल्यू ठीक है, डिफरेंट है। मतलब A की वैल्यू हमारी डिफरेंट है A1 की वैल्यू। तो A1 की अगर सभी वैल्यू क्या हैं? डिफरेंट हैं, तब हमारी जो होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा वैलिड रहेगी। ठीक है। अगर हमने यहाँ पर बोला कि ए यहाँ पे ए, बी, सी, डी अलग-अलग वैल्यू हैं, तो अलग-अलग वैल्यू हमारी कहीं भी लेके जा सकती हैं, तो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड रहेगी। अगली चीज़ आती है कि अगर A2 की हमारी सेम वैल्यू है, A2 की क्या है हमारी सभी वैल्यू सेम हैं, ठीक है? तो उनकी क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी भी वैलिड रहेगी, ठीक है? A2 की सभी वैल्यू अगर सेम है, तब भी हमारी क्या होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड रहेगी। ठीक, मतलब वो जो है कि सेम वैल्यू पे लेके जा रहा है, ठीक है? हमने इस चीज़ की बात करी। जैसे हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी चलती है हमारी इसके अकॉर्डिंग है A1 और A2। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर जैसे A1 वैल्यू है, A1 एट्रिब्यूट है हमारा यहाँ पर, ठीक है? और वो हमारा कहाँ जा रहा है A2। लेकिन अगर इसके साथ हम कुछ और अटैच कर देते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि A1 A2 पे लाई कर रहा है और इसके अलावा हमने बोल दिया कि A1 और A3 ये किस पे A2 और A3 हमारी ये क्या रहेगी, ये सेम रहेगी, ठीक है? ये हमारी बोली जाती है ऑगमेंटेशन। अगली हमारा रूल आता है, अगली हमारी प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमने देखिए कि A1 की वैल्यू डिटरमाइन A2 की वैल्यू, ठीक है? और दूसरी तरफ हमने बोल दिया कि A1 की जो हमारे A2 की वैल्यू डिटरमाइंड A3 की वैल्यू। इसका हम क्या क्या बोल सकते हैं कि A1 की वैल्यू डिटरमाइन A3 की वैल्यू। इसको हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव हमारी एक प्रॉपर्टी आती है। इसके अलावा अगली हमने प्रॉपर्टी देखी कि जो हमारी प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमारा A1 डिटरमाइन करता है A2 को और अगली चीज़ अगर वही A1 हमें डिटरमाइन करता है A3 को, तो इसका हम मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा A1 डिटरमाइन करता है A2 और A3 को, दैट इज़ कॉल्ड यूनियन। इस टाइप से हमारी अलग-अलग प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे डिकम्पोज़िशन है और वगैरह प्रॉपर्टी हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम देखते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी जनरली 2 टाइप से हम यूज़ करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी पहली होती है हमारी ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी, दूसरी होती है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल का मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा नीचे लेवल की, ठीक है? मतलब कि बस नाम मात्र को ही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नाम मात्र की डिपेंडेंसी है, नाम मात्र, ठीक है? यहाँ पर जो होती है, तो यहाँ पर अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करें, फंक्शनल डिपेंडेंसी A1, A2 द फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम A1 टू A2, ठीक है? यहाँ पे A1 डिटरमाइन A2। तो यहाँ पर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम A1 A2, यहाँ पर 2 टाइप की होती है। तो पहली जो होती है, वो वहाँ पर क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड तो होगी, मतलब ट्राइवल वाले में क्या होगा, वैलिड तो होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लें कि हमारा A1, A2 हमें कहाँ लेके जाता है A1 पर। तो हमने देखा
कि A1 और A2 हम सर्च करते हैं तो हमारा A1 तो A1 तो हमारा ऑलरेडी क्या था सबसेट था, ठीक है? तो A1 इज़ ऑलरेडी सबसेट ऑफ A1, A2 तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? तो हमारी ये जो चीज़ आती है इसको हम बोल सकते हैं कि A2 सबसेट ऑफ A1 ठीक है? तो A1, A2 हमारे मिलके कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? A1 पे लेके जा रहे हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हमने क्या किया यहाँ पर पेशेंट के आईडी बताई और पेशेंट का नाम बताया। पेशेंट का नाम पता चला, तो हमें वो कहाँ लेके चला गया? वो हमें लेके चला गया पेशेंट की आईडी। मतलब लेकिन पेशेंट की आईडी तो हमें ऑलरेडी पता थी ना, तो हमें मतलब इसकी अनरिक्वायरमेंट दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें दिखाई देगी कि जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी तो वैलिड है, ठीक है? वैलिड तो है, बट नॉट न्यू मतलब कुछ भी हमारा यहाँ पर नया नहीं है। जो हम ऑलरेडी चीज़ बताए थे वही हमें रिपीट करके बता दी। ठीक है? वही हमारी रिवर्स प्रोसेस में बता दी दैट इज़ कॉल्ड ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक होती है हमारी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर अगर हम बोले हम कि हमारा A1 हमें कहाँ लेके जा रहा है? A2 पे लेके जा रहा है। ठीक है? तो A1 को फाइंड किया तो हमें क्या मिल गया? मतलब कि A1 डिटरमाइन A2 दैट इज़ द कंडीशन। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि हमारा A2 इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए तो अगर A1 हमारा लेके जा रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं A2, A3 तो A3 क्या मिल गया हमारे पास कुछ नई वैल्यू मिली, कुछ नई वैल्यू के पास हमें ये लेके गया। तो यहाँ पर कुछ हमारा नया मिलेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि A2 इज़ नॉट द सबसेट ऑफ मतलब यहाँ पर क्या है A2 इज़ नॉट द सबसेट ऑफ A1 ठीक? तो वो हमारा कुछ ना कुछ नई वैल्यू के पास लेके जा रहा है, ठीक है? तो ये हमारी होती है नॉन ट्रिपल। ठीक है? तो मतलब यहाँ पर हमें एक्चुअल में हमें दिखाई देती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है और वो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें कुछ न कुछ नया सर्च भी करवाएगी, नया सर्च भी करवा कर देगी। तो ये हमारी आती है इसको बाद में हम डिटेल में देखेंगे ट्राइवल और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी को। तो ये था हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी और 2 टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी हमने इसको इंट्रोडक्शन के बाद। थैंक यू एवरीवन।